कल आखिरी फार्मूला क्या पढ़े थे बताना जरा। परिमिति, है ना। क्या होता है? ठीक है, आर इंटू टू प्लस पाई थीटा बटा 180 डिग्री। इस पर एग्जाम्पल नहीं देखे थे, चलो लिखो जल्दी से। यदि आर बराबर त्रिज्यखंड की परिमिति बताएं। चलो देखो, सबसे पहले ही, ठीक है, ये वाला क्या होता है? केंद्र, और ये त्रिज्या। इसके बीच वाले भाग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और अगर हम कहें वही कि इसका परिमिति बताओ क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? ये वाला आर जोड़ेगा, ये वाला आर जोड़ेगा और चाप, है ना। तो इसका हम लोग कल देखे थे फार्मूला क्या था बाबू? आर इंटू टू प्लस पाई थीटा बटा। तो लिखेंगे फार्मूला या फिर उसी फार्मूला पे सॉल्व कर देते हैं, बता देते हैं। थीटा का मान आर कितना बाबू? 2 प्लस पाई का मान कितना? 22/7 गुना 180 कर दें। उसके बाद फिर थीटा का मान कितना? 60। 60 तिया 3 तिया नहीं, 7 तिया 21। नीचे गुना करके पहले लिख दो। 14 सेंटीमीटर 2 प्लस 22/21 हो गया, बराबर 21 दूना 42, 42 प्लस और नीचे में 21। 42 और 22 कितना होगा? 64/21। 2 सते 14 और 3 सते 21। उसके बाद फिर नहीं कटने वाला है। 64 दूनी के 128 बटा में भागा देगा, कितना आ जाएगा? 42.63। ठीक है, सेंटीमीटर सर। ठीक है, लिख लो। क्या? वृत्तखंड क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले समझो, ये क्या है बाबू? वृत्त है, और ये वाला क्या हो गया? केंद्र हो गया, और ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये वाला चाप, और ये वाला जीवा। उल्टा पलटा बता रहे हैं। ये वाला जीवा है, ठीक है, और ये वाला चाप। ओ ए बी, ए बी क्या है? जीवा है, ठीक है, और ए बी ये वाला चाप है, ये गोल वाला भाग, ठीक है। और ये वाला जो बात है, ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड है, इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है समझना। वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर, बताओ तो जरा, इसका ही पूछा है ना। तो देखो, तो अगर पूरा वृत्त में से इस त्रिज्यखंड को और इस वाले भाग को बाहर कर देंगे, यही बचेगा ना। क्या बोल रहे हैं फिर से? इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये वाला भाग बचा, यानी त्रिज्यखंड के ये वाला भाग, इसको अगर निकाल देंगे तो ये वाला भाग बचेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर इधर लिखते हो, उधर ज़्यादा हो जाएगा। निवृत्त का
क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला हुआ पूरा, और इसको हटाएंगे, यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल में से नहीं घट रहा बल्कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घट रहा है। ठीक है, देखो इस पूरा वृत्त है ना, पूरा वृत्त हम लोग को इसी भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले इस पूरे भाग का क्षेत्रफल में से अगर ये वाला बाहर कर देंगे तो ये वाला बात बचेगा। नहीं समझ में आया? जैसे एक आयत या फिर वर्ग जो भी है, एक आयताकार चित्र है, देख रहे हो सभी लोग। अगर हम बोले कि यहाँ से इस भाग का, हम बोले कि इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताओ? अगर पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बात तो बचेगा यही वाला ना। yes. तो उसी तरह से हम लोग को त्रिज्यखंड को सिर्फ देखना है, ये वाला, यहाँ ये ठीक है। त्रिज्यखंड में से ये वाला भाग को अगर हम बाहर कर देते हैं तो बचेगा यही ना। yes. अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, कोई बोला कुछ, कहीं से आवाज आया? त्रिभुज ओ ए बी का क्या? ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 360 डिग्री माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें जानते हो कि ये त्रिज्या दोनों बराबर है। yes. इसमें कोई समानता है लेकिन बराबर ही है, तो त्रिज्या ओ ए गुना ओ बी हो जाएगा। 1/2 आधार गुना ऊंचाई के रूप में इसका ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी कि ओ ए और ओ बी। ठीक है, ओ ए गुना ओ बी। और यहाँ पे एक जो नया बात आएगा, ये जो कोण के बारे में, क्योंकि कोण भी इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, तो कोण के बदले में यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा। वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन थीटा। ये अब जो दोनों में कॉमन निकलता है उसको निकाल लो। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 डिग्री माइनस 1/2 ओ एक क्या है? आर ही है ना। ओ बी क्या है? ये भी आर है, और ये साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। ठीक है, अब देखो तो जरा दोनों में क्या क्या कॉमन निकलता है। आर स्क्वायर निकलता है, 1/2 नहीं निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले आर निकालो, यानी आर स्क्वायर निकालो। उसके बाद फिर पाई थीटा बटा माइनस 1/2 टू साइन थीटा। यही निकलेगा, कुछ और निकलेगा? नहीं, यही निकलेगा। तो इसका हमारा फार्मूला क्या निकल कर के आ गया बाबू? 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन। ठीक है, तो ये आ गया। लिखो। लिखा गया होगा? हटा देते हैं, इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से एक बार समझा देते, देखना। इस पूरे भाग का हम लोग को ध्यान नहीं रखना, हम लोग को देखना सीधा त्रिज्यखंड। ये है त्रिज्यखंड ओ ए पी बी। ठीक है, त्रिज्यखंड में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा समझने में। त्रिज्यखंड में से इसको बाहर कर देंगे तो बचा हुआ भाग यही नहीं रहेगा। बचा हुआ भाग कहने का मतलब है वृत्तखंड, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यही वाला बात बचेगा। तो ये समझ लेना, माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट ये आगे जाकर के बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल बनाओ जरा। यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर एवं थीटा बराबर
30 डिग्री, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताएं। वृत्तखंड का क्या बताएं? क्षेत्रफल बताएं। चलो निकालो, इसको हटाते हैं। आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। फार्मूला हमारा लिखा हुआ है 7/12 आया। चलो ठीक है, सबसे पहले बताओ ये चित्र समझ में आया? ये किसका क्षेत्रफल हम लोग निकालने जा रहे हैं बताओ पहले? वृत्तखंड मतलब इसमें कौन बताओ? इसका ये वाला APB, यानी ये वाला पूरा भाग का, ठीक है? इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो फोटो याद रखना कि किसको वृत्तखंड कहते हैं, किसको त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे किसी का आदमी का फोटो देखते हो ना, तो याद रहता है कि हाँ ये है। नाम के साथ साथ फोटो जरूर से याद रखना। आर का मान कितना दिया हुआ है? इसका स्क्वायर कर दें? ठीक है। पाई का मान कितना है? 22/7 गुना, और थीटा का मान कितना बोले बाबू? 30, ठीक है। पहला वाला बात लिखा गया पूरा, माइनस है, माइनस दे देंगे। sin 30, थीटा का मान है, sin 30 का मतलब 1/2 होगा। 7 सते काटना, काट दो, 0 से 0, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया? 11/6 42 माइनस 1/2। sin 30 का मान 1/2 होता है। इतना सभी का सही है? आगे बढ़े, इतना कर लोगे, काफ़ी आसान है। अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन आया तो बताना पड़ेगा कि बना लोगे तुम लोग? बना लेगा ना? बन जाएगा। 11/42 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। एलसीएम लो, कितना होगा? 84। चलो ठीक है, 42 दूनी 11 दूनी 22 हो जाएगा, माइनस 21, 49 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी 49 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर नहीं बल्कि खाली स्क्वायर है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बताओ कितना बचेगा? 1/84, काट दो, 7 सते 49, 12 सते 84, यानी 7, ठीक है। उसका क्षेत्रफल 7/12 निकल गया। आगे बढ़ सकते हैं। तो वृत्तखंड का परिमिति सबसे पहले कहेंगे किसको? चित्र बनाते हैं। ये क्या है बाबू? वृत्तखंड है, वृत्त है, और ये वाला केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया, और ये वाला भी, और यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये क्या हो गया? जीवा। इसके ये जो बचा ये वाला भाग, ये क्या है? ये है वृत्तखंड, और ये वाला बीच वाला भाग वृत्तखंड का। लेकिन हम लोग को अब के बारे में परिमिति पूछ रहा है, ठीक है। परिमिति किसको बोलेंगे? परिमिति नाम दे देते हैं, O A B P। बताओ परिमिति इसमें क्या होगा? A B O। सबसे पहले बताओ ये वाला जब देखो इधर, ये वाला जब वृत्तखंड है तो इसका परिमिति कौन होगा बताओ? ये नाम A P, यानी कि इस वाले भाग को जोड़ेंगे, है ना, और ये वाला भाग जोड़ेंगे, बोलो बस हो गया। यानी चाप की लंबाई और जीवा की लंबाई, उसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? वृत्तखंड की परिमिति। तो लिखो यहाँ पे,
वृत्तखंड का अगर परिमिति निकालना है तो क्या करेंगे? चाप AB की लंबाई कि जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई प्लस जीवा AB की लंबाई प्लस चाप APB की लंबाई, चाप लंबाई, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। जीवा AB की लंबाई उसको हम L से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? L से। चाप AB की लंबाई यानी चाप AB की लंबाई क्या लिखवाएं? चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बट्टा, यही हो गया इसका परिमिति, L प्लस पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। ठीक है, तो लिख लो। शांत रहेगा। चलो इस पर एग्जाम्पल देखो। यदि L बराबर 10 मीटर एवं R बराबर 7 मीटर कर लेना, सब मीटर में ही है तो, और उसके बाद थीटा बराबर परिमिति बताएं जल्दी। क्यों? देखो तो इसी फार्मूला में बता देते हैं, सब याद रखना क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रख देते हैं, पहले हटा दें सब चित्र। चलो L बराबर कितना बाबू? 10 मीटर, बड़ा वृत्त होगा। पाई का मान R कितना है? थीटा का मान, ठीक है, 10 मीटर प्लस 322 66 10 या 30 मीटर स्क्वायर ना, गुना रहता तब होता। 16 3 48 17 3 51 17 पॉइंट 17.3। ठीक है, तो लिखो। देखो आखिरी बात इस चैप्टर का पॉइंट देकर के लिख लेना, ठीक है। यदि त्रिज्या R हो तब परिमिति या फिर परिधि, दोनों बात बराबर है, ठीक है। परिमिति या फिर परिधि R ही रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल R स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
ये सिंपल भाषा में अपना हिसाब से लिखवा दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिज्या अगर आर है तो परिमिति अगर पूछेगा तो आर ही रहेगा, और क्षेत्रफल पूछेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये आर गुना हो कर लेना, ठीक है। आर गुना हो तब परिमिति या परिधि आर ही रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आखिरी बात था। यहाँ पे पूरी तरह से थ्योरी हुआ कंप्लीट वृत्त का।